हम देखते हैं हमारा नारुतो अपने घर से चला जाता है काम के लिए, तभी दरवाजा खुलता है एंड हमारा राइका के सामने आकर बोलता है तो क्या तुम अपने पेमेंट को देने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं इस सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 2 के साथ। तो ये है हमारी हिनाता एक्स राइकागे वाली वीडियो एंड इसके अंदर हमने बहुत ही ज्यादा न्यू टाइप की मांगा कवर की है। एंड ये जो मांगा है ये मैंने एक पोर्चुगीज लैंग्वेज वाले मांगा से उठाया है एंड इसे मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा, जो बहुत ही ज्यादा मत्था पिच्ची वाला काम था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करके जाना, क्योंकि मैंने जो इतनी ज्यादा मेहनत की है उसका फल भी तो मुझे दिखना चाहिए ना। बाय द वे, अगर तुम्हारा रिएक्शन एंड तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे और भी ऐसे टाइप के डिफरेंट लैंग्वेजेस के मानवास को मैं ट्रांसलेट करके तुम लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड मैंने वीडियो के आखिर में बता दिया है कि तुम्हें ये जो मांगा है ये कहां से देखने को मिलेगी। और एक और बात वीडियो शुरू करने से पहले कि ये है एक फैन मेड मांगा है एंड इस मांगा का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे मांगा के ऑथर को जाता है। एंड जो लोग नारुतो फैंस हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये एक फैन मेड चीज है, तो इसे लाइट लेना। अगर लाइट ना इसको तो कमेंट बॉक्स खुला है, तुम लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे बहुत सारी बातें हो गई। मेरा नाम है शुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। बिना देरी के हमारे इस सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं हमारे जो नारुतो एंड हमारा जो बोरुटो है वो घर से बाहर जा रहा है और हमारा नारुतो बोलता है तो मैं जा रहा हूँ काम के लिए। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है तो मैं जा रहा हूँ इस सीरीज की और भी ज्यादा बदनामी करने के लिए। मैं ये सारी बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ट्रांसलेशन में यही मिला तो मैं यही बता रहा हूँ। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी हिनाटा उन लोगों को बाय वगैरह बोलती है एंड वो अपने मन के अंदर सोचती है तो फिर ध्यान से जाना। एंड उन लोगों के मतलब हमारे हिमाबारी के एंड नारुतो बोरुटो के वापस आने से पहले मुझे शायद क्लोथ्स वगैरह को साफ कर लेना चाहिए, ये हमारी हिनाटा अपने मन के अंदर सोच रही थी। एंड इसके बाद हमारी जो हिनाटा है वो फिर से हमारी लॉन्डे लोगों की बाय वगैरह कर देती है एंड बोलते ध्यान से जाना। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जब हिनाटा घर के अंदर वापस आ रही थी एंड अपने जूते वगैरह खोल रही थी, तभी हम देखते हैं पीछे से दरवाजा खुलता है एंड हमारा राइकागे आ जाता है। एंड हमारा राइकागे आकर बोलता है गुड मॉर्निंग हिनाता। ये बात देखकर हमारी जो हिनाता है बोलती है कि अरे राइकागे सामा आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो राइकागे था वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना तुमको क्या बोलते उसे परेशान करने के लिए, बट मुझे थोड़ा बहुत काम है। और उसी के बाद हमारे समय सीन चेंज होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है हमारे हिनाता एंड नारुतो के कुछ फोटो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी हिनाता एंड हमारा राइकागे सोफे के अंदर बैठा हुआ है, जहां पर हमारा जो राइकागे है वो बोलता है कि बस मुझे नारुतो के साथ कुछ बातचीत करनी थी, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे जो फॉर्मर कागे की मीटिंग हुई थी उसके अंदर कुछ चीजें पता चली थी जो मुझे नारुतो के साथ डिस्कस वगैरह करनी थी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो हिनाता है वो बोलती है कि मुझे माफ करना, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हो नारुतो से बातचीत करने के लिए, बट हमारा जो नारुतो है वो अभी घर पर नहीं है, वो अभी अपने ऑफिस पर गया है काम वगैरह करने के लिए। ये बात सुनकर हमारा जो राइकागे सामा है वो बोलता है अच्छा तो मुझे शायद फिर से वापस जाना पड़ेगा, ये काफी दिक्कत वाली बात है। बट हमारा जो नारुतो है वो काफी ज्यादा अच्छा काम करता है अपने होकागे काम वाले को, मतलब होकागे वाले काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा राइकागे अपने हाथ को अपनी हिनाता के किसी और जगह की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि आखिर नारुतो इन चीजों को घर पे रख कर कैसे घर पे काम पे जा सकता है। और क्योंकि हमारे राइकागे सामान्य अपनी हाथों को अपने हिनाता किसी और जगह पर लेके गया है तो ये देखकर हमारी हिनाता काफी ज्यादा शौक हो जाती है, वो बोलती है कि राइकागे सामा आप ये क्या कर रहे हो। एंड ये देखकर हमारा जो राइकागे है वो बोलता है आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना थोड़ा मोड़ा काम करने वाला हूँ। एंड इसी के बाद हम हमारे राइकागे के एक कमेंट को पढ़ते हैं जो मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बट भाई तुम सुनने के बाद समझ जाओगे कि हमारा राइकागे सामा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं हमारा राइकागे बोलता है इज इट बिकॉज शी गिव बर्थ टू ए अडोरेबल गर्ल एंड ए वॉकिंग मिस्टेक। आई डोंट थिंक कि मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये वाली चीज कि हमारा जो राइकागे हो क्या बोलना चाहता था, चाहता है। अगर किसी को समझ में आ गया हो तो वो लोग कमेंट्स में हमारे बाकी लोगों को लिए समझा सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो राइकागे है वो किसको वॉकिंग मिस्टेक बोल रहा है। बाय द वे हम लोग स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा राइकागे और भी बोलता है हर चेस्ट हैज ग्रोन एज बिग एज द फिफ्थ होकागे। तो
दोस्तों आई थिंक यू नो कि कौन हमारा फिफ्थ होकागे है, नॉन अदर देन हमारी लेडी सुनाडे। एंड एक कंफर्मेशन मैं तुम लोगों को दे दूं कि हमारे इस इमेज के अंदर, मैं इमेज क्या बोल रहा हूँ, इस मानवा के अंदर, मानवा बोलना भी ठीक नहीं होगा, इस मांगा के अंदर हमारा जो हिनाता की वो वाली चीजें हैं, संतरे हैं, वो बेसिकली हमारे क्या बोलते हैं उसे, सुनाडे से भी ज्यादा बड़े दिखाए गए हैं। ऑफ कोर्स ये फैन मेड है, यहाँ पर तुम जितना चाहे उतना बड़ा दिखा सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है दोस्तों। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारा जो राइकागे है वो अपने एक हाथ से अभी दो हाथों से काम धाम करने लगता है। एंड हमारे हिनाता के दोनों संतरों को दोनों हाथ से करते हुए हमारा जो राइकागे है वो बोलता है कि अगर मुझे ठीक से याद हो तो तुमने मुझे वादा किया था कि मैं अगर तुम्हारी बहन के जान को बचा लूंगा, तुम मुझे तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ काम धाम करने दोगे। यू नो व्हाट आई मीन। बाय द वे हम देखते हैं हमारी जो हिनाता है वो इतनी देर बाद कुछ बातचीत बोलती है और बोलते हैं कि क्या आप अब रुक भी जाएंगे। इसी के बाद हम देखते हैं फिर से हमारा राइकागे बोलता है, बाय द वे चाहे कुछ भी हो, मैंने ऐसी लड़की तो इससे पहले बहुत सारे जगह पर नहीं देखी है, मतलब बहुत सारे नहीं होती है ऐसी टाइप की लड़कियां, क्योंकि हमारा जो राइकागे है वो बोलता है कि पूरे क्लाउड विलेज के अंदर भी गिन चुन कर एक दो लौंडिया ही ऐसी मिल जाएंगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो हिनाता है वो फिर से हमारी जो राइकागे सामा है उनको रोकने के लिए बोलती है, मतलब वो सारे काम से। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो राइकागे सामा है वो हमारे नारुतो के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कमेंट्स पास करता है। हमारा जो राइकागे है वो बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा जो बॉडी है वो आखिर क्यों एक ऐसे बंदे को, मतलब ऐसे बंदे के पास बिलोंग करता है जो तुम्हारे साथ करना ही नहीं चाहता। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारी हिनाता के कुछ थॉट्स। हमारी जो हिनाता है वो बोलती है कि बट ये सारी चीजें ठीक भी हैं, बट फिर भी मैं हमारे बोरुटो के लिए इतना ज्यादा चिंता करना नहीं चाहती क्योंकि वो अभी वापस नहीं आएगा, बट हमारी जो हिमावारी है वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो हिनाता है वो हमारे मोस्ट प्रोबेबली राइकागे को बोलती है कि हमें यहाँ से लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी हिनाता और भी बोलती है कि हम लोग जब लोकेशन चेंज कर लेंगे तब ये जो बॉडी है ये तुम्हारी होगी। आई मीन हमारी हिनाता यही बोलती है। अगर मैं तुम्हें इंग्लिश में इसका मीनिंग बताऊं तो हमारी जो हिनाता है वो बोलती है माई बॉडी बिलोंग्स टू यू माई लॉर्ड राइकागे। बाय द वे इसके बाद ये बात सुनकर हमारी जो राइकागे सामा है वो बोलती है गुड गर्ल। एंड इसी के बाद हम हमारे हिनाता के कुछ थॉट्स देखते हैं, जहां पर हमारी हिनाता सोच रही होती है कि नारुतो मुझे माफ कर देना, बट मुझे ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने फैमिली को एक साथ में रखना है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो राइकागे सामा है वो बोलता है बाय द वे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर करने के लिए, बट अगर तुम अपने डॉटर के सामने अपने रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो हम लोग जा ही सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं यहाँ से जाने के अलावा। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग किसी घर के अंदर आ चुके हैं एंड हमारी हिनाटा अपने सारे वस्त्र उतार चुकी है, जिस वजह से मैं तुम लोगों को पहले से नहीं दिखा सकता। एंड हाँ बाय द वे मैं तुम्हें इन लोगों के थोड़े बहुत बातचीत बता देता हूँ, वैसे भी इन लोगों के बातचीत भी कुछ वैसे टाइप के हो चुके हैं जिससे हमें यहाँ पर बता नहीं सकते, बट मैं कुछ बातें बताता हूँ। जहां पर हमारा राइकागे है जो बोलता है कि कैसी सुंदरता की बर्बादी है, अगर तुम मेरे साथ क्लाउड विलेज पर रहने आओगे तो मैं तुम्हें हर साल एक हिमावारी ला कर दूंगा। आई मीन हमारा राइकागे यहाँ पर हिमावारी नहीं बोलती, वो कुछ और बोलता है, तुम लोग समझ जाओ, मैं यहाँ पर उसके जगह पर ये बोल रहा हूँ जिससे ये चीज थोड़ा सुनने में अच्छा लगे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा राइकागे और भी बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि नारुतो कैसे एक ऐसे फिगर के सामने बिना ना करे अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं इन लोगों के बीच में वो सभी सीन शुरू हो जाते हैं। बाय द वे मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं, इन लोगों के बीच में ये सारी चीजें ऑलमोस्ट 15 से 16 पेजेस तक होती है, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत एंड बहुत सारी ही कन्वर्सेशन थी, बट हम लोग वो सारी कन्वर्सेशन बता नहीं सकते यू नो, क्योंकि कैसे टाइप के कन्वर्सेशन हो गए इन सारी चीजों के बीच में। और हाँ, अब जो लोग ये वाला मांगा रीड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना एंड वहां से तुम्हें मेरे मानवा चैनल को देखने के मिल जाएगा। उस मानवा चैनल पर जाकर तुम ये वाला जो क्या बोलते हो उसे मांगा है उसे एक्सेस कर सकते हो। एंड क्योंकि ये मांगा पोर्चुगीज लैंग्वेज में है तो मुझे इस मांगा को ट्रांसलेट करके मतलब बहुत ही ज्यादा मत्था पेची करके ट्रांसलेट करना पड़ा है, तो जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो आई होप तुम लोग लाइक टारगेट यानी कि 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना। तो चलो, मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। अगर ऐसे ही मांगल्स तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो तुम लोग हमारे इस सीरीज के प्लेलिस्ट चेक करो। ये है हमारे इस सीरीज के प्लेलिस्ट का दूसरा एपिसोड एंड इसके बाद और भी एपिसोड आएंगे, बट इसके पहले भी हमने इस सीरीज का सीजन 1 बना के रखा है, तो मेक श्योर तुम लोग जाकर वो सीजन 1 वाला चेक करना। वहां पर भी बहुत सारे क्रेजी क्रेजी वीडियोस हैं लाइक दिस एंड आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चलो मिलते हैं कौन वीडियो कौन के साथ, बाय बाय।